आता है एरर इज लीस्ट काउंट बाय 2। क्यों? क्योंकि अपन ने यहां पे उसका किया होगा ना एवरेज आउट, तो वो लीस्ट काउंट बाय 2 के प्लस माइनस होएगा ना। यदि ये 13.34 होता तो भी हम इसको क्या लिखते 13.3। इसलिए हम लोग ऐसा कह देते हैं कि अनसर्टेनिटी या रैंडम एरर इज लीस्ट काउंट बाय 2 प्लस माइनस। इसलिए यदि सामने वाला ना भी लिखे आगे का तो भी हमको अलाउड होता है तुक्का मारना कि इसमें अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट समझते हैं। सबसे छोटी काउंट कितनी थी यहां पे 0.1 मिलीमीटर, उसका फ्रैक्शन कितना आधा। क्यों? क्योंकि हमारी जो वो होगी क्या बोलते हैं राउंड ऑफ, वो आधे का होगा, राइट। और इन सब रीडिंग्स में भी हमने मेंटली राउंड ऑफ किया ही किया होगा। यदि हमको दिख रहा होगा कि 1 से आगे है, तो 1 से आगे मतलब बिल्कुल 2 के पास रहा होगा, तो फिर अपन ने उसको 13.1 नहीं लिखा होगा, 13.2 लिख दिया होगा। नहीं समझ में बात भाई? यदि हमने यहां पे नाप रहे थे 131, ये 132, यदि यहां आया होगा तो इसको थोड़ी 131 लिखा होगा, और यदि यहां आया होगा तो 131 लिखा होगा, यहां आया होगा तो 131 लिखा होगा। तो सब में इनबिल्ट, इतनी हर रीडिंग में इनबिल्ट अनसर्टेनिटी हाफ लीस्ट काउंट की प्लस माइनस। वो अपन ने ज्यादा रीडिंग्स लेके कोशिश करी है कि वो बैलेंस आउट हो जाए। तो फिर भी मान लो सारी की सारी एक ही साइड आ रही थी, तो भी वर्स्ट पॉसिबली हमारा आंसर 13.35 या 13.25 हो सकता है। मतलब कि ये लिखने का तरीका होता है वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन बताना कि इससे बुरा मेरा आंसर नहीं होगा। वैसे तो वो आंसर 13.3 के पास बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने रीडिंग सारी ली इस तरह से दी कि बैलेंस आउट हो जाना चाहिए, लेकिन वर्स्ट पॉसिबल आंसर वुड बी 13.35 या फिर 13.25, क्योंकि सारी की सारी रीडिंग्स मान लीजिए 13.3 ये रहा। मैंने 132 131 कह दिया उसको, कई लोग हो सकता है परेशान हो गए, पॉइंट खुद ही लगा लेना कि भाई सारी की सारी रीडिंग्स जो है मान लीजिए यहां आई हो, ये बीच वाला पोर्शन यहां सबको अपने 13.3 लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा यदि ये मिडिल वाला पोर्शन है तो। लेकिन इसलिए एवरीबॉडी गॉट इट? मीनिंग समझ में आ गया एरर का? ओके, दिस इज हाउ वी मेजर रैंडम एरर, राइट। इसको रैंडम एरर बोलते हैं, और जिसको जनरली लीस्ट काउंट बाय 2 कहा जाता है। प्लस माइनस समझ में आ गया क्यों लिखा जाता है, किसी एक रीडिंग में क्यों नहीं लिखते, बात समझ में आ गई। उसके लिए प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं होगा, राइट। इट इज ऑलवेज खूब सारी रीडिंग्स का हमने एवरेज आउट किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? ओके, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है भाई? व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? ये दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, राइट, कि कितनी एरर है ना। करेक्ट वर्ड इज अनसर्टेनिटी। एरर सुन के लगता है गलती करिए, गलती नहीं है, अनसर्टेनिटी इज द बेटर वर्ड। कितनी अनसर्टेनिटी हमारे इसमें? इतनी। ठीक है, अरे कोई डाउट यहां तक किसी को? यस। हाँ, ये अनसर्टेनिटी प्लस माइनस तो मतलब अंडरस्टूड है। अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है कि प्लस भी जा सकता है और माइनस भी जा सकता है, तो उसके आगे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोल दिया कि अनसर्टेनिटी इज 0.05 मिलीमीटर, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा प्लस अनसर्टेनिटी का और क्या मतलब होता है यार, है? आगे बढ़े, जय मुझसे पूछ लो। हाँ, यही रैंडम एरर भी कहलाती है। रैंडम क्यों? क्योंकि हम इसमें डिसीजन नहीं ले सकते किस साइड जा रही है। और भी रैंडम एरर के क्या हो जाएंगे कॉजेस? नापने में गड़बड़ हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, ये वो, उन सब की वजह से हो सकती है चीजें चेंज। हमें क्या मालूम भाई? एक रीडिंग अपन ने ली, अपन क्रिटिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहली रीडिंग ली तार ठंडा था, रेजिस्टेंस अलग था उसका, फिर दोबारा रीडिंग ली गर्म हो गया, या एक्सपेरिमेंट के दौरान ही लैब का टेम्परेचर चेंज हो गया। आप जब भी कोई टीवी में, कभी कोई मूवी में, कभी आपने कोई लैब वगैरह देखी हो, तो उसमें बता दें कि भाई उसमें टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, लोग पता नहीं क्या क्या पहन के जाते हैं उसके अंदर। क्यों?
इसी वजह से, ताकि आपके सारे जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे, ताकि चीजें वेरी ना हो। बढ़े आगे, कुछ और? अरे एब्सोल्यूट एरर बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हमें आइडिया नहीं लगता हमारा एक्सपेरिमेंट कितना अच्छा है। क्यों नहीं लगता आइडिया? बिकॉज मान लीजिए हमने बोला जी हमने एरर करी है 1 मीटर की, हमारी अनसर्टेनिटी है 1 मीटर की। क्या पता लग रहा है आपको? बहुत बड़ी एरर है। हाँ, 1 मीटर तो बड़ा होता है यार। किसके कंपैरिजन में? यदि मैं बोलूं कि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के डिस्टेंस कैलकुलेट करने में 1 मीटर की अनसर्टेनिटी है, तो आप बोलेंगे जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। अरे मैं बोलूं नमन की हाइट नापने में 1 मीटर की अनसर्टेनिटी है, तो फिर बहुत बड़ा लफड़ा है। क्योंकि इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि नमन की हाइट मैंने बताई कि इट इज 1.7 मीटर विद अनसर्टेनिटी ऑफ 1 मीटर। मतलब नमन 2.7 मीटर का भी हो सकता है और 0.7 मीटर का भी हो सकता है। मतलब या तो नमन 2.5 फीट का बौना है या फिर 9 साढ़े 9 फीट का कोई राक्षस है। आपको आइडिया लगेगा नमन बौना है कि राक्षस है यदि मैं आपको नमन की हाइट में ±1 मीटर की अनसर्टेनिटी बता दूं। तो इंसान की हाइट में 1 मीटर की अनसर्टेनिटी इज टू मच, राइट? और यही गैलेक्टिक लेवल पे, कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे 1 मीटर की प्रिसीजन तो मतलब पागल हो गए, इतना अच्छा कहां से लिया है? यही बात करनी पड़ेगी हमको। नहीं समझ में बात, राइट? जैसे कि मिसाइल की अंदर बता दें अपन कि जी हमसे जो है अनसर्टेनिटी की मिसाइल कहां हिट करेगी, वो 5 मीटर की है। ठीक है यार, वो जब 10 किलोमीटर का एरिया बर्बाद करने वाला है न्यूक्लियर बम, तो उसमें 5 मीटर दाएं या बाएं में क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं समझ में बात। जाना तो दोनों ही केस में है ना, ठीक है कि नहीं? अरे ऐसे, अरे भाई कोई बड़ा सा न्यूक्लियर वॉरहेड गिरा रहे हैं जो 10 किलोमीटर की रेडियस उड़ाने वाला है, और जो मिसाइल यूज करी उसको गिराने के लिए वो 1 मीटर का या 5 मीटर का एरर भी कर दे, तो एरर थोड़ी है। अरे स्नाइपर, उसमें सेंटीमीटर की गलती, मतलब जिसने पैसे दिए होंगे उड़ाने के मरने के वही मर जाएगा। कि जनरली जिसने पैसे दिए होंगे मरवाने के वो साथ ही खड़ा होगा कि मेरा पार्टनर है, इसको मार दो, राइट? तो उधर सेंटीमीटर की मिस्टेक्स में भी पंगा हो जाए, तो वो डिपेंड करता है, राइट? इसलिए हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर की। व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर? उसमें आपको बता रखा है कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट? यदि हमने एल नापा है और एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल थी, तो दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, और हमारी सारी पढ़ाई सिर्फ फ्रैक्शनल एरर की होगी। हम लोग एब्सोल्यूट एरर का डिस्कशन नहीं करते, राइट? जैसे कि वो एक सवाल आया था, आपने ध्यान दिया हो तो, अभी बोर के अंदर डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा वाला, वो यही सवाल था। फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा था वो, एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं कर रहा था। ओके, दैट इज नॉट मीनिंगफुल, ठीक है? ये आगे फिर से सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर दोबारा रिपीट कर दिया, वो मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है? एक बढ़िया एग्जांपल सिस्टमेटिक एरर का छूट गया था, बेंच एरर। ऑप्टिकल टेबल पे जाके आपने यदि उस पे एक्सपेरिमेंट किए हो, लेंस वाले वगैरह, मिरर वाले, तो वो जो ऑप्टिकल बेंच होती है ना, उस पे नीचे तो लगा होता है स्केल और ऊपर ऐसे डंडा सा होता है, पर वो डंडा वर्टिकल रहता नहीं है। लोग उसका इतना मिसयूज करते हैं, वो खुद थोड़ा दाएं बाएं हो गया होता है। अबे जिस रॉड के ऊपर माउंटिंग करते हैं वो रॉड खुद, अबे उसका मिसयूज कर करके लोग उसका टेढ़ा कर चुके होते हैं। तो जो टेढ़ा हो गया तो नीचे तो दिखा रहा है इतनी दूरी, पर ऊपर तो वो ऐसे झुका हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर हमेशा घटा देता है या जोड़ देता है। तो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक एरर। इट्स नॉट अ रैंडम एरर, इट इज अ सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर क्या होगी? जो अपन वहां पे सेंटीमीटर स्केल पे जो पढ़ रहे हैं उसमें जो फ्रैक्शनल डिफरेंसेस आएंगे, जो अपन किसी भी तरह से पक्का नहीं बता सकते, क्योंकि वो यदि हम पढ़ रहे 23 सेंटीमीटर, तो 23 पे तो कभी भी नहीं होगा, होगा तो 22 23 के बीच में, 23 24 के बीच में। दैट इज रैंडम एरर,
इसीलिए ऑप्टिकल बेंच पे जब एक्सपेरिमेंट करते थे आपने कियो तो एक रीडिंग नहीं लेते, ज्यादा रीडिंग लेनी होती है। वो पता नहीं आपको लैब असिस्टेंट हो सकता है भगाने के चक्कर में एक ही रीडिंग लेके भगा दे, बट दैट्स नॉट द वे टू डू इट। उसमें यूवी मेथड में यू और वी की 5 वैल्यूज ली जाती है जनरली। या रेजिस्टेंस नापने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, तो उसमें भी वोल्टेज करंट वेरी करा करा के 5 से 10 रीडिंग ली जाती है, सेम रीजन। राइट, या फिर वो होता है आपका ट्यूनिंग फॉर्क वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें भी मास चेंज करके, टेंशन चेंज कर करके अलग अलग रीडिंग्स ली जाती है, ताकि ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन अलग अलग तरीके से निकाल। एक ही रीडिंग फॉर्क रखते हैं लेकिन मास चेंज करते रहते हैं अलग अलग वैल्यूज पे, ताकि वेरिएशन मिल जाए आपको। राइट, बड़े आगे। राइट, नाउ अनसर्टेनिटी की रिपोर्टिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? उसको ज्यादा इंप्रेस करने के लिए, देखो क्या बढ़िया काम किया मैंने, हाँ, या ये बताने के लिए कि भाई देख हमारी जो रीडिंग है इससे खराब नहीं है, यही बताने के लिए किया अपन ने। अब जब हम एक्सपेरिमेंट में कोई भी चीज पुट करेंगे, कोई भी चीज का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और राइट, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ग्रेविटी निकालना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से, ओके, तो फॉर्मूला तो ये होता है टाइम पीरियड का 2π√L/g, लेकिन हमें निकालना क्या है, g। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको स्क्वायर कर लिया 4π², ऐसा बन गया। राइट, जी को उठा के इधर ले गए तो g इज इक्वल टू 4π²L/t², ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। राइट, अब ये लेंथ नापेंगे अपन 5 बार 10 बार, उसकी थ्रेड को भी अपन ने लेंथ नाप ली, उसमें भी लेंथ तो खैर थ्रेड की नापने में तो 5 बार 10 बार से कुछ नहीं होगा, वो एक बार नाप के आपको एरर लिखनी पड़ेगी, प्लस माइनस में लिखनी पड़ेगी, भले ही प्लस में आई हो लेकिन लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है ना, वो आपने लिख दी। टाइम पीरियड में आप ये करते हो, उसको एक बार इधर ले जाते हैं, घड़ी को चालू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। घड़ी को चालू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, टक टक ऐसे आता रहता है। और राइट, वैसे तो इधर से नहीं करते, बीच से करते, जब बीच से क्रॉस होता है इधर छोड़ते, और जब आपके सामने से निकलता है बीच वाले पॉइंट पे मार्क लगा देते पीछे दीवार पे। जब वहां से निकलता है तब घड़ी चालू करते, ध्यान से सुनिएगा, जब वहां से निकलता है तब घड़ी चालू करते, और फिर गिनते रहते हैं कि वापस इस तरफ निकला, और जब 10वीं बार निकलता है तब आप स्टॉप वॉच बंद कर देते। सुना सबने कैसे लेते हैं रीडिंग? सुना 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 सबने सुना? अरे, तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? हमने जो टाइम के 2 मोमेंट्स मार्क किए थे, आप बोलेंगे सर एक तो 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 0 था, मार्क तो किया था ना आपने। जब आपने देखा होगा कि इधर से जा रहा है और आपने चालू किया, कुछ तो अनसर्टेनिटी रही होगी, और चालू किया भी गलत वर्ड है, एक्चुअली तो करते ही स्टॉप जो सही तरीका होता है, आप तो घड़ी सामने रखते हो और जब जाता है उस समय का टाइम मार्क कर लेते हो। सही तरीका तो ये होता है एक्सपेरिमेंट करने का, राइट, कि जो सामने जा रहा है उस समय का टाइम नोट कर लेते हो, पहली बार जाने का और फिर 10वीं बार जाने का टाइम नोट कर लेते हो। ध्यान से सुनिएगा ये बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज T2 - T1/n, पहली बार जान क्रॉस करने का टाइम और 10वीं बार क्रॉस करने का टाइम बटे n। सुनते रहिएगा, इसके ऊपर जेई में ऑलरेडी 2 बार सवाल आ चुके हैं इस आइडिया के बेसिस पे, इसलिए पे वेरी गुड टेंशन। जब मैं इसमें एरर निकालूंगा टाइम पीरियड के मेजरमेंट में, तो वो एरर डेल्टा टी वुड बी डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1/n। पहली बात तो प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि एरर में हमें वर्स्ट केस सिनेरियो बताना होता है। हो सकता है जब अपन ने देखा उस समय उसने 13.4 सेकेंड अपन ने रिपोर्ट किया है, लेकिन हो सकता है वो 13.4 की जगह 13.35 ही रहा हो। और उस तरफ भी जब अपन ने नापा तो अपन ने दूसरी साइड नाप लिया। मान लीजिए ये वाली रीडिंग अपन ने नापी है 13.4 और ये वाली अपन ने नापी है व्हाटएवर कितनी होगी 20 या 40.5, राइट।
तो वर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 13.4 बोल रहे हैं, जब हमने घड़ी में देखा 13.4, तो वो 13.4 तो होता नहीं है कुछ भी, वो तो घड़ी या तो 13.45 तक पहुंच गई होगी, इसलिए अभी भी 13.4 ही दिखा रही है। घड़ी तो इस तरह से डिजाइन है कि 13.35 से लेकर 13.45 तक क्या दिखा है, 13.4 दिखा है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो जब हम 13.4 कह रहे हैं, उस समय 13.35 से लेकर 13.45 के बीच का कोई भी टाइम हो सकता है, और यदि हमारी किस्मत बहुत खराब है तो ये 13.35 रहा होगा। और इसी प्रकार वो 14.5 नहीं, ध्यान से सुनिएगा, 40.55 रहा होगा। तो अपन तो सोच रहे थे एरर हो जाएगी यहां पे कैंसिल, जबकि दोनों जुड़ गई, ऐसा भी हो सकता है। और किस्मत बहुत अच्छी हो तो उल्टा भी हो सकता है कि ये तो कम साइड है, राइट, वो भी कम साइड आ जाए, बैलेंस आउट हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा साइड आ जाए और एरर बैलेंस ना हो। इसलिए एरर का रूल होता है अनसर्टेनिटी का कि हमेशा जुड़ती है, कभी भी घटाते नहीं है। और इसमें जो एक और कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो ये कि जीरो भी यदि हमारा मूविंग जीरो है तो उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है। इसका अंतर मैं आपको और बताना चाहूंगा, मूविंग जीरो वाला अंतर ध्यान से देखिएगा। ऑप्टिकल बेंच का एक्सपेरिमेंट किया। ऑप्टिकल बेंच पे U और V लेते हैं अपन। U इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस की रॉड एंड ऑब्जेक्ट की रॉड के बीच की दूरी होती है, राइट। इट इज बेसिकली x ऑफ लेंथ माइनस x ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ x ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हैज एन एरर। ये जही में आया सवाल है, x ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हैज एन एरर। किस बात की एरर है उसमें? क्योंकि अपन ने वहां से जो रीडिंग ली है तो वो भी कभी भी एग्जैक्टली उस सेंटीमीटर पे तो होगा नहीं, वो 2 सेंटीमीटर के मोड के बीच में होगा। बीच में होगा तो उसमें भी 0.5 की अनसर्टेनिटी है और लेंस में भी 0.5 की अनसर्टेनिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब हम डेल्टा यू लिखेंगे तो कितनी होगी? एक्सएल प्लस, मतलब डेल्टा एक्सएल प्लस डेल्टा एक्स। कभी भी माइनस नहीं करते, एरर हमेशा जुड़ेगी। ऐसे डिवीजन में भी होगा, अभी मैं डिवीजन पे लेके जाऊंगा, वहां पे भी आएगा तो लॉग लेके माइनस, पर हम उसको प्लस कर देते हैं। ये समझ में आया प्लस क्यों कर रहे हैं? तो u और v में हमें देखने को मिलेगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, u और v अपन लिखेंगे तो इस तरह से, लेट से 13 सेंटीमीटर, 13 तो नहीं लिखेंगे, अलाउड नहीं है, सॉरी, 1.3 इंटू 10⁻1 सेंटीमीटर, ये लिख रहे हैं अपन u की वैल्यू। इसको देख के आपको लग सकता है कि अच्छा इसमें तो एरर जो है वो प्लस माइनस लीस्ट काउंट, मतलब कि प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर की है ना। ये u खुद किसी फॉर्मूले से आया है, और जिस फॉर्मूले से आया उसके बेसिस पे इसमें अनसर्टेनिटी 0.5 सेंटीमीटर की नहीं है, 1 सेंटीमीटर की। तो लोग रट तो लेते हैं कि अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। यस, इन व्हाट यू आर मेजरिंग, not on what you are calculating. What you are measuring actually is x coordinate, and using that you are measuring u या calculating u. कैलकुलेशन में नहीं होती है एरर, कैलकुलेशन के अंदर नहीं, मेजरिंग में होती है। और मेजर तो आपने x को किया है, तो एरर x में है आधी लीस्ट काउंट की, और इस x में भी आधी लीस्ट काउंट की, तो u या v में कितनी हुई एरर? 1 लीस्ट काउंट। इसीलिए टाइम पीरियड में जेई में भी सवाल आया हुआ है कि टाइम पीरियड में भी जनरली एरर जो है 1 लीस्ट काउंट की होगी, हाफ की नहीं होगी, क्योंकि हमने टाइम डायरेक्टली मेजर नहीं किया। हमने 2 इवेंट्स के बीच के ड्यूरेशन को टाइम पीरियड का। यदि फिक्स जीरो हो तो ठीक है, जैसे कि आप बोलेंगे सर एक्स भी तो इस जीरो और इस पोजीशन के बीच का है, लेकिन ये जो जीरो है बेंच का जीरो, वो फिक्स है, वो मूव नहीं हो रहा है। यदि उसमें कोई एरर है भी सही तो सिस्टमेटिक एरर है, वो वैसे भी घट जाएगी जब अपन इसको घटाएंगे। या फिर रेजोनेंस कॉलम मेथड, रेजोनेंस कॉलम मेथड में ट्यूब होती है, उसके बगल में स्केल लगा होता है। मान लो वो ट्यूब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ट्यूब का स्टार्टिंग पॉइंट, और स्केल चिपकाते हुए किसी से गलती हो गई, वो जीरो थोड़ा ऊपर रह गया, कोई टेंशन नहीं है, वो सिस्टमेटिक एरर है। हर बार वो थोड़ा ज्यादा ही नापेगा,
बट दैट इज अ सिस्टमेटिक एरर। वो जब हम वैसे भी दो लेंथ का डिफरेंस लेंगे तो वो कट जाएगी, लेकिन जो हमारी लेंथ आएगी रेजोनेंस कॉलम की, उसकी एरर हाफ लीस्ट काउंट नहीं आएगी, लीस्ट काउंट आएगी। क्यों? क्योंकि वो दो लेंथ के बीच का डिफरेंस। भाई हमने बोला जो पहला वो हुआ है व्हाटएवर L/4 प्लस ई, ये वाली ई तो अलग ही है, इसको तो भूल जाओ, या इसको बात ही नहीं कर रहे इसकी तो फिलहाल। तो L/4 दो y के बीच की डिफरेंस है, तो डेल्टा L क्या हुआ? डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y1, इंडिविजुअली दोनों में हाफ लीस्ट काउंट, टोटल हो गई लीस्ट काउंट। इसलिए कई जगहों पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एरर हम लोग लीस्ट काउंट बाय 2 नहीं लीस्ट काउंट लिख रहे हैं। इसलिए नहीं कि कोई वहां पे नया कोई नई फिलॉसफी है, बहुत भारी कंफ्यूजन चलता है कोटा में इस बारे में। यदि आप कभी बात करेंगे तो टीचर से यदि आप स्ट्रेट जाके पूछेंगे सर बताइए हाफ लीस्ट काउंट होती है कि लीस्ट काउंट होती है एरर, तो हो सकता है वो आपको थोड़ा दाएं बाएं आंसर दे, तो मैं उसका परमानेंट फुल फ्लेजेड लॉजिकल आंसर दे रहा हूं कि आप जब नाप रहे हैं तो जीरो फिक्स था या मूविंग था। यदि जीरो भी आपका मूविंग है तो फिर योर एरर इज एक्चुअली लीस्ट काउंट, नॉट लीस्ट काउंट बाय 2। वो तो आप देखिए ना, मेजर्ड वैल्यू में हमेशा एरर होगी लीस्ट काउंट बाय 2, कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर अलग से निकालेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू अलग होती है, मेजर्ड वैल्यू अलग होती है। इसलिए इस बात पे ध्यान रखिए, अपन मेजर क्या कर रहे हैं, अपन क्या ऑप्टिकल बेंच में यू मेजर करते हैं सीधे, क्या हम उन दोनों के बीच की दूरी मेजर करते? नहीं, वी आर मेजरिंग उनकी लोकेशन एंड देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग। जेई वालों की दया से ही समझ में आया, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं, अरे मुझे भी नहीं आती थी पहले ये चीज। ये समझ में आया टाइम पीरियड में भी अपन क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप भले ही कह लो जी मैंने तो जीरो बोल दिया था, उसको स्टॉप वॉच चालू करी थी, स्टॉप वॉच आपके चालू करने में और वहां से निकलने में उसमें भी हाफ सेकंड का तो एरर, मतलब हाफ ऑफ लीस्ट काउंट का तो एरर है ही से। वैसे तो डिजिटल क्लॉक रख दे सामने, जब पास हो रहा था उस समय का टाइम नोट कर लेते, पहली बात। अच्छा, और ये भी जेई में आया हुआ सवाल है कि ज्यादा रीडिंग लेने से क्या फायदा होता है जी निकालते हुए, एरर कम हो जाती है, जेई का सवाल है। एक ही रीडिंग क्यों नहीं, अरे 10 ऑसिलेशन क्यों लेते हो, एरर कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगी एरर कम हो जाएगी। अरे एरर तो 2 ही बार हो रही है, पहली बार जब रीडिंग ले रहे हो और दोबारा जब रीडिंग ले रहे हो, राइट। लेकिन यदि वो 10 ऑसिलेशन की होंगी तो पर जो टाइम पीरियड लिखना है उसमें अपनी एरर तो कम हो रही ना, राइट। तो आप बोलो 1000 के लिए 1000 की मत ले लेना, दूसरे पंगे हो जाएंगे। तो काउंटिंग में मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है, दूसरा उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इतनी देर तक कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो वो अलग तरह के एरर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू बैलेंस एक्सपेरिमेंटल। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप एक चीज को अच्छा करने जाते हो दूसरी बिगड़ने भी लग जाती है, तो यू हैव टू बैलेंस आउट कि जोश जोश में आके अच्छा सर ने बोला था एन ज्यादा तो 10,000 कर देते हैं, वो बंद हो जाएगा ऑसिलेशन, राइट। तो ऐसे ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए, कभी भी लॉजिकल रहना चाहिए। हाँ जी, नहीं, मीन पे कम होगा। एसएचएम के क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर का सवाल था, मैंने यही लॉजिक भी दिया था। क्यों कम आएगा, क्योंकि उस जगह वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी सबसे कम है। पोजीशन की अनसर्टेनिटी सबसे कम है कि वो कहां है, क्योंकि पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा एक्स, जो कि होगी मतलब टाइम की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स बाय वी, तो ज्यादा वी में टाइम की अनसर्टेनिटी कम होएगी, मतलब टाइम की अनसर्टेनिटी कम है कि वहां से कब क्रॉस किया, क्योंकि टी इज इक्वल टू मतलब डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा एक्स बाय वी, ज्यादा वी में डेल्टा टी की अनसर्टेनिटी कम हो जाती। ठीक है, तो ये बेसिक आर्ग्यूमेंट्स इस तरह के होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स वगैरह के। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूं कि भाई ये समझ में आना जरूरी है कि अपन नाप रहे हैं कि कैलकुलेट कर रहे हैं। कई बार लीनियर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, घटा के बढ़ा के, पर ऐसे 3 से 4 एग्जांपल दे चुका हूं मैं जहां पे कि कहने को तो अपन ने लेंथ नापी है लेकिन लेंथ नहीं नापी है, 2 पोजीशंस नाप के उनका सब्ट्रैक्शन किया। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए अपन मेजर कैसे कर रहे हैं। डू यू गेट दैट? पक्का टाइम के मेजरमेंट में भी ये इश्यू होता है
क्योंकि टाइम भी आप एक्चुअली जीरो से नहीं शुरू करते, इट इज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू मार्क्ड इवेंट्स। तो टाइम में भी आप देखेंगे जनरली अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट बाय टू नहीं, लीस्ट काउंट होती लीस्ट काउंट बाय टू है मेजर्ड वैल्यू में, लेकिन यू आर नॉट मेजरिंग वन, यू आर मेजरिंग डिफरेंस बिटवीन टू। गॉट इट? हाँ। क्या करेंगे उसके अंदर? करेंगे वॉल्यूम को, वॉल्यूम मेजर करने में तो लीस्ट काउंट बाय टू की एरर ही आएगी। वो तो जीरो फिक्स्ड है उसका तो फिक्स जीरो है, उसका जीरो थोड़ी में चेंज हो रहा है। यदि उसमें ये कर दे, एक वेसल में कुछ भरा हुआ है, ठीक है, उस समय उसकी हाइट थी मतलब व्हाटएवर, और फिर अपन ने उसमें से कुछ निकाल लिया और सबट्रैक्ट किया, तो फिर एरर लीस्ट काउंट हो जाएगी। यदि अपन दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कर रहे थे, इसलिए मेजर क्या है और कैलकुलेट क्या है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज मेजरिंग एंड व्हाट इज कैलकुलेटिंग। मेजरमेंट और कैलकुलेशन में अंतर आना बहुत जरूरी है ना, बस इतना सा। वेरी नाइस क्वेश्चन। किसी और कुछ बोलना है? बढ़ू मैं आगे? यार मैं सोचा एरर भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ा दूं, रट्टे क्या मारोगे इसके? रट्टे मारने वाली चीज होगी तो बता दूंगा मैं कि भाई ये रट लेना, काम चल जाएगा, लेकिन ये तो रटने से फायदा नहीं। जेई वाले इस पे 2 से 3 बार टॉर्चर कर चुके हैं, और राइट, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी। ओके, इसलिए इसको तो रट्टे भी नहीं मरवा सकता था मैं, पॉसिबल नहीं था इसका रट्टा मरवाना। ओके, लास्टली मान लीजिए वो ग्रेविटी वाला ही फॉर्मूला कहाँ गया यार? कहीं था तो हमको ये करना था, क्या था यार, ये मिटा दिया मैंने, 4 पाई स्क्वायर L बाय टी स्क्वायर। अब हमें ग्रेविटी के मेजरमेंट में कितनी एरर आई, लेट से ये निकालना है, राइट? तो हमारा इंटरेस्ट रहता है हमेशा रिलेटिव एरर में, एब्सोल्यूट एरर में नहीं रहता, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? जी के अंदर एरर यदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आ रही है जुपिटर पे, तो चल जाएगा काम। अबे जुपिटर पे जी बहुत बड़ा होगा, नहीं आ रही बात समझ? अरे लेकिन जी की वैल्यू में यहां पे एरर आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो वो 10% के ऑर्डर की एरर है, मतलब थोड़ी ज्यादा है। तो फ्रैक्शनल एरर इज अवर इंटरेस्ट, राइट? तो समझदार लोगों ने क्या सलाह दी है, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सवाल मिले तो लॉग ले लो, राइट? जो लोग मुझसे काफी टाइम से 11वीं पढ़ रहे हैं, याद हो तो मैं ये वाला जुगाड़ जो है थर्मल एक्सपेंशन, लास्ट सिटी, सब जगह छेप देता हूं, जहां पे भी चांस मिलता है अप्रोक्सीमेशन का, आई ऑलवेज यूज दिस, राइट? कई लोग बोलेंगे सर आपको मैथ्स नहीं आती है, हाँ पर मुझे फिजिक्स नहीं, आपको फिजिक्स नहीं आती है, राइट? ठीक है, इसको देख के कई लोग मुझे बोलने वाले हैं सर आपको मैथ्स नहीं आती है, एक्सेप्टेड, मुझे मैथ्स नहीं आती है, बट अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स, वो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। आप चाहें तो यहां माइनस लिख लीजिए, मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं अगले में उसको प्लस लिखूंगा, आप जो चाहे कर लीजिए, राइट? मैंने तो उसको प्लस ही लिखना है। क्यों लिखना है? इतनी देर से वही बकबक करे जा रहा हूं कि क्यों प्लस लिखना है, क्योंकि हमें सामने वाले को वर्स्ट केस रिपोर्ट करना होता है, इसलिए एरर हमेशा जुड़ती है। ये फिलॉसफी लाइफ की कि एक गलती करी तो अपन एक और गलती करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी, ना ये लाइफ में ट्रू है ना फिजिक्स में ट्रू है, राइट? कि अपन ने किसी के सामने मर्डर कर दिया तो उसका ही मर्डर कर दो जिसने देखा है, ऐसा नहीं है। तो अब आपके मरने के, अब आपके पकड़े जाने के चांसेस कम नहीं होते, बढ़ते जाएंगे, राइट? कभी भी एक गलती दूसरी गलती से न लाइफ में ना फिजिक्स में कैंसिल होती है। प्लीज रिमेंबर दैट मिस्टेक्स या एरर्स नेवर कैंसिल आउट ईच अदर इन रियलिटी, ओके? थ्योरेटिकली इट में, आप बोलेंगे सर सवालों में तो कई बार ऐसा होता है इवन नंबर ऑफ मिस्टेक होती है कैंसिल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थ्योरेटिकली इट में कैंसिल, प्रैक्टिकली इट विल नेवर। अल्टीमेटली आप मर्डर बन जाओगे, क्रिमिनल बन जाओगे, राइट? क्या हुआ क्षितिज? है ऐसे ही बनते क्रिमिनल, पहले वो एक गलती करते बाय सम हैपेंस्टेंस की, कुछ हो गया यार, चलो कर दिया, हो गया मिस्टेक, उसके बाद वो एक और करते, फिर तीसरी करते। ठीक है, एरर्स डू नॉट कैंसिल, दे ऑलवेज ऐड।
समझ में आ गया? ये कोई मैंने गलत मैथ्स नहीं लगाई है, मतलब गलत मैथ्स लगाई है और भाड़ में जाए मैथ्स, मुझे क्या करना, राइट? फिजिक्स से मतलब है, फिजिक्स सही लगाई है मैंने, गॉट इट? एरर जुड़ेगी, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अपनी आ रही हो छोटी वैल्यू,